नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी वसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 दादी माँ। दादी माँ पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ पाठ लेखक और उसके दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की यह कहानी उनकी दादी के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें लेखक अपनी दादी माँ के मृत्यु के बाद उनके साथ बिताए गए समय को याद करते हैं। लेखक क्वार के दिन याद करता है, अर्थात क्वार महीने के दिन याद करता है, जब बरसात का पानी बहकर उसके गांव में आ जाता था। रास्तों में कीचड़ सूख जाता था और जगह जगह तालाब बन जाते थे, और जहां पर गांव के लड़के उस तालाब में खूब जमकर नहाते थे, खूब डुबकी लगाते थे। और उस तालाब का पानी, आप समझ रहे हैं बरसात का पानी कैसा होता था। बरसात का पानी तरह तरह के, उसमें घास भी बहकर आ जाती थी, तरह तरह की सड़ी गली चीजें भी बरसात के पानी में बहकर आ जाती थी। फिर भी लेखक और उनके दोस्तों को वो तालाब बहुत अच्छा लगता था और उसमें वो खूब नहाते थे। लेखक ऐसे जलाशय में 2-3 दिन तो नहाया, लेकिन उसके बाद वो बीमार पड़ गया, उसे ज्वर आ गया। लेखक को जब बुखार हो गया तो दादी माँ बहुत चिंतित हो गई। दादी माँ दिन भर लेखक के पास रहती, उसे पंखा झलती और दालचीनी का लेप उसके माथे पर लगाती। दादी माँ को 50 किस्म के दवाइयों के नाम याद थे। कोई भी बीमार होता तो दादी माँ उनकी सहायता करती थी। दादी माँ को मलेरिया, निमोनिया, सभी बीमारियों का ज्ञान था। लेखक सोचता है कि आज आधुनिक युग में उसके पास सब कुछ है, लेकिन दादी माँ का स्नेह नहीं है। किशन भैया की शादी के वक्त तो दादी के उत्साह और उमंग का अंदाजा ही नहीं था। दादी बहुत खुश थी और घर का सारा कामकाज दादी माँ की देखरेख में होता था। दादी माँ मालकिन थी। एक दिन लेखक ने देखा कि लेखक की दादी माँ किसी औरत को बहुत जोर जोर से डांट रही थी। वह रामू की चाची थी, जिसको लेखक की दादी माँ बहुत जोर जोर से डांट रही थी। लेखक को पता चला कि दादी माँ ने उसको 10 रुपए उधार दिए थे, जो कि अब वह चुकता नहीं कर पा रही है। उसने समय रहते दादी माँ को पैसे वापस नहीं किए। अब दादी माँ उससे गुस्सा है। दादी माँ उसे डांट रही हैं कि तुमने अभी तक मेरे पैसे क्यों नहीं लौटाए। और रामू की चाची कहती है कि फसल कटने के बाद मैं पैसे वापस कर दूंगी, और अभी मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन लेखक की दादी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और वो बहुत गुस्से में है। लेखक को यह बात थोड़ी बुरी भी लगती है। एक दिन लेखक को रामी की चाची रास्ते में मिलती हैं और वो बताती हैं कि दादी माँ ने उधार का पैसा माफ कर दिया और वह उनकी बिटिया की शादी में भी आई, तथा 10 रुपए उनको शगुन भी दिया। किशन भैया के विवाह के समय औरतें 4-5 दिन पहले से ही गीत गाना आरंभ कर दी। औरतें रात में गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था और उस अभिनय में विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे।
लेखक बीमार होने की वजह से बारात ना जा सका और दादी माँ ने उसे पास ही चारपाई पर सुला दिया। लेखक सो नहीं रहा था, वह सारा नाटक देख रहा था और उस नाटक को देखकर उसको हंसी आ गई और वो जोर से हंसने लगा। सारी औरतों ने जान लिया कि यहाँ पर कोई लड़का जरूर है। जब उन्होंने ढूंढा तो देखा चद्दर ओढ़कर लेखक सोया हुआ था। तब दादी ने जाकर बीच बचाव किया और लेखक को उनके बीच से छुड़ा कर ले आई। लेखक आगे बताते हैं कि दादाजी के मृत्यु होने के बाद दादी माँ उदास सी रहने लगी। उन्हें संसार धोखे जैसा लगने लगा। दादाजी के श्राद्ध में लेखक ने बहुत अधिक पैसे खर्च किए। हालांकि दादी माँ मना कर रही थी, परंतु पिताजी ने जब अतुल संपत्ति श्राद्ध में खर्च की तो वह घर को उधारी पर लाकर खड़ा कर दिया। दादी माँ ने ऐसे बुरे वक्त पर लेखक के पिताजी एवं चाचा की सहायता की। उन्होंने दादाजी के द्वारा दिए गए निशानी कंगन को अपने बेटे को दे दिया। दादी माँ ने कहा, तुम इस कंगन को बेचकर अपना कर्ज चुका लो। लेखक अपनी दादी माँ के बारे में ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से वह वर्तमान में लौट आया। उसके हाथ में एक खत था, एक पत्र था जो कि किशन भैया ने भेजा था। उस पत्र में दादी माँ के मृत्यु की सूचना थी। लेखक बार बार स्वयं से ही पूछ बैठता है, क्या ये सच है? क्या दादी माँ नहीं रही?